हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 7.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर करेंगे आज 5, 6, 7, 8, 9 और 10। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का आधा क्वेश्चन हो पाया था, तो वहीं से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में से 6 माइनस किया, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 में से -7 किया तो -3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया। अब इसे आगे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया 9 + 9 रूट ऐड कर लिया तो रूट 18 आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर करके इसके ये आ गया। अब ये पेयर है, ये पेयर बाहर ले लेंगे और अंदर बच जाएगा 2, तो 3√2 आ गया ये। अब फाइंड करेंगे सी डी। तो सी डी में x2 देखेंगे पहले, सी ये है और डी ये है। इसमें x2 ये x1 है, ये x2 है इसके लिए। तो 6 - 9। अब देखेंगे y, तो y1 है, y2 1 है और y1 4 है, तो लिख देंगे। इस तरह से हमने सी डी के लिए ये फॉर्मूले में फिट कर दिए इसकी वैल्यूएशन। इसको कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करके ये आ गया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आ गया 9 + 9 ऐड कर दिया, रूट 18 आ गया। अब इसका आगे रूट निकालेंगे। इसके फैक्टर कर लिए, 3 × 3 × 2। अब ये पेयर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा इनमें से एक, और 2 अकेला है तो ये रूट में आ जाएगा। अब ए डी के लिए ए डी निकालेंगे। ए ये है और डी ये है, तो x2 ये होगा और a1 ये होगा, तो लिखेंगे 6 - 3 का स्क्वायर हो गया। अब y2 1 है और y1 4 है, तो 1 - 4 का स्क्वायर। इसमें सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अब इन्हें इसका आ जाएगा 3 3 × 9, इसका भी 9 आ जाएगा। ये आ गया रूट 18। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ये फैक्टर कर दिया हमने इसके, ये रूट फाइंड करके आ गया 3√2। अब फाइंड करेंगे बी डी। बी डी के लिए x2 6 है, x1 भी 6 है, और y1 है और y2 1 है, y1 7 है। ये लिख दिया। इसमें से माइनस कर लेंगे, 6 - 6 हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ गया। अब 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 आएगा, और प्लस -6 का करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 0 को और 36 को प्लस करेंगे तो 36 ही आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो यही आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया है, लेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं -1 - 2, बी के ये हैं और सी के ये हैं, डी ये गिवन पॉइंट्स हैं। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है इसमें। ए बी के लिए x2 ये होगा और x1 ये होगा, और y2 ये होगा और y1 ये होगा, तो लिख देते हैं इसमें। तो हमने ये लिख दिया है 1 - -1, ये -1 है,
1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 1 आ गया। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये -2 ही आएगा, -2 का स्क्वायर, ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 4 इसको सॉल्व करके आ गया √8 और √8 का रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। अब BC फाइंड करेंगे। BC के लिए B और C ये है, x2 ये होगा, x1 ये होगा और y2 ये होगा, y1 ये होगा। रख देते हैं इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में। ये वैल्यूज़ रख दी हैं हमने फॉर्मूले में। ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √8। यहाँ भी √8 आया था, इसका आगे नहीं करेंगे, वैसे 2√2 आएगा, लेकिन √2 पर ही यहाँ छोड़ देते हैं। अब फाइंड करते हैं CD के लिए C ये है, D ये है, तो A2 ये होगा, A1 ये होगा, Y2 ये होगा, Y1 ये होगा। तो इन वैल्यूज़ को रख देते हैं फॉर्मूले में। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं फॉर्मूले में। अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। ये भी -3 है, ये माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करके ये आ गया है। अब ये माइनस का है 3 और ये प्लस का है 1, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आ गया 4, ये भी प्लस आ गया 4, तो आगे आ जाएगा √8। बस यहीं तक हमें निकालना है, यहाँ भी हमने यही निकाला था। अब DA के लिए निकालेंगे। D हमारा ये है और A ये है, तो D के लिए x2 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा -2। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूले में। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, अब इनको कैलकुलेट करते हैं। ये -1 ले लिया है, इधर ये माइनस है, अंदर भी ब्रैकेट के माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से ये कैलकुलेट हो गया, -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करके ये आ गया 4 + 4 और इसके बाद आ गया √8, ये √8 आ गया है। अब AC फाइंड करते हैं। A ये है और C ये है, तो x2 -1 है, x1 भी -1 है, y2 2 है और y1 -2 है। तो इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये माइनस माइनस, अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ भी अंदर माइनस बाहर माइनस, तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √16 = 4 आ गया। अब निकालते हैं BD। B ये है और D ये है, तो x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। कर देते हैं इन वैल्यूज़ को पुट फॉर्मूले में। ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिए वैल्यूज़। ये -3 है, ये -1 है, तो -4 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब इसे आगे करेंगे कैलकुलेट। ये आ गया √16 और 16 का रूट निकाल देंगे, 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया।
अब ये क्लियर है, साइड ए बी √2 है, √8 है, बी सी भी √8 है, सी डी भी √8 है और डी ए भी √8 है, यानी कि चारों साइड इक्वल है। और ए सी जो डायगोनल है वो 4 है और डायगोनल बी डी है वो 4 है, यानी कि डायगोनल भी इक्वल है और साइड भी इक्वल है। तो जब साइड और डायगोनल इक्वल है तो ये क्लियर है कि ये स्क्वायर है। तो लिख देते हैं इस तरह से, ये हमने लिख दिया है, इट इज़ क्लियर दैट ए बी बी सी सी डी डी ए आर इक्वल, ऑल्सो डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। ये कंप्लीट हुआ हमारा आंसर। जो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया वो 6 का फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं 6 का सेकंड पार्ट। ये पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट मान लिया हमने -3 5 है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। ये सब गिवन पॉइंट हैं। तो ए बी फाइंड करेंगे। ए बी के लिए x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है और y1 ये है। तो लगा देते हैं फॉर्मूले में। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे आगे। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा और 16 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बी सी के लिए बी ये है, सी ये है, x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, y1 ये होगा। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। इसका -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और +3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √13, बी सी √13 आ गई। सी डी के लिए x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, y1 ये होगा। लगा देते हैं इन वैल्यूज को फॉर्मूले में। ये वैल्यूज हमने रख दी हैं यहाँ पर। अब इन्हें आगे कैलकुलेट करते हैं। ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और -4 -3 -7 हो जाएंगे और -7 का जो स्क्वायर होगा वो 49 होगा। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा √50। सी डी √50 हो गया। ए डी के लिए x2 ये होगा, x1 ये होगा और y2 ये होगा, y1 ये होगा। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। ये -1 है, ये भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। ये 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ये -4 है, ये -5 है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, -9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 में से माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और ये -9 है तो 9 का स्क्वायर होगा 81। इसके बाद प्लस हो जाएंगे ये तो √85 आ जाएगा। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, इसलिए हमने लिख दिया नो एनी टू साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इनमें कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, इसलिए इन साइड से कोई क्वाड्रिलेटर नहीं बन सकता है। तो ये लिख दिया हमने नो एनी टू साइड्स आर इक्वल, सो नो क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म्ड। अब करते हैं 6 का थर्ड पार्ट। 6 के थर्ड पार्ट के लिए ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये ए बी हमने लिख लिया है, इसको फाइंड करना है। तो ए बी के लिए ये है, ये पॉइंट दिए हैं A
45, B 76, C 43, D 12। तो ए बी के लिए x2 ये होगा 7 और x1 होगा 4, y2 6 होगा और y1 होगा 5। तो इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी है, अब इन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट करके आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसे ऐड कर देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का हो जाएगा 1 ही। इस तरह से ये कैलकुलेट कर दिया हमने, √10 आ गया है इसका। अब बी सी फाइंड करते हैं। बी और सी, x2 ये होगा 4, x1 7 होगा, y2 होगा 3, y1 होगा 6। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा, ये माइनस के हैं 7, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -3 बचेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस ये 6 में से माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तो ये √18 इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब निकालेंगे CD की डिस्टेंस। CD के लिए क्या हुआ, C ये है, D ये है, x2 ये होगा, x1 ये होगा, y2 ये होगा, y1 ये होगा। तो रख देते हैं इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में। ये माइनस का 4 है, ये 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ये -3 है, ये 2 है, बचेगा इसमें से -1, -1 का स्क्वायर 1। इसका सॉल्यूशन आ गया √10। निकालते हैं AD का डिस्टेंस। AD के लिए AD के लिए x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो रख देते हैं इन वैल्यूज़ को। ये माइनस का 4 है, ये 1 है, बचेगा -3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9। ये माइनस का 5 है, ये 2 है, बचेगा इसमें से माइनस का 3 और स्क्वायर करेंगे तो 9। सॉल्यूशन आ जाएगा √18। अब निकालेंगे AC। A ये है, C ये है, x2 हो जाएगा 4, x1 भी 4, y2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 5। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 4 - 4 करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये √4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। BD के लिए D ये है, B ये है, x2 1 हो जाएगा और x1 7 हो जाएगा, y2 2 हो जाएगा और y1 6 हो जाएगा। ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 1 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6 बचेगा और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ माइनस का 6 है, प्लस के 2 हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सॉल्यूशन आ गया √52। इट इज़ क्लियर दैट AB और CD इक्वल हैं और BC और AD इक्वल हैं, लेकिन इनके जो डायगोनल हैं AC और BD वो इक्वल नहीं है। तो दो पेयर इक्वल है तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। तो लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम।